हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, बिहार एसएससी के द्वारा एक फॉर्म आया है, वैकेंसी आया है जिसका नाम है बिहार स्टैटिकल ऑफिसर, जिसका नाम है अवसर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के। ठीक है। और इसमें टोटल पोस्ट की हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो 682 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम लिया गया है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तो उसमें जिस ऑफिसर का साइन मोहर जो करता है उसी को हम लोग बिहार स्टैटिकल ऑफिसर बोलते हैं, यानी बीएसओ बोलते हैं। ठीक है। तो टोटल वैकेंसी 682 है। टोटल वैकेंसी कितना है तो 682 है। और इसका जो डेट है कब से फॉर्म भरना शुरू होगा तो ये 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से ये अप्लाई शुरू होगा। और कब तक रहेगा, कब तक फॉर्म भर सकते हैं तो 19 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और ये गवर्नमेंट साइट वेबसाइट कौन सा है तो बिहार एस एस सी biharssc.government.in, यानी biharsc.bihar.government ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, योग्यता की बात करें तो ये लेवल 7 का पोस्ट है। और जिनको लेवल 7 का पोस्ट नहीं मालूम है तो वो उनको मैं बता दूं कि ये इसका जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगा ना वो 50 से 60 हज़ार के से शुरू होगा आपका सैलरी। और इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स, ये आपका जो मेन सब्जेक्ट हो मैथ। ठीक है। किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी किसी एक विषय में आपका, जैसे फाइनल ईयर है ना, तो फाइनल ईयर में अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं, चाहे आपका सब्सिडरी मैथ भी है ना, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा क्योंकि जो लोग बीटेक किए हुए हैं सर, उन लोग कैसे, जो बीटेक किए हैं वो लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो जिनका फाइनल ईयर में यानी लास्ट सेमेस्टर में फाइनल ईयर में अगर मैथ अगर सब्सिडरी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 682 पोस्ट है। ठीक है। और इसका जो फॉर्म अप्लाई का होगा अभी 1 अप्रैल से शुरू होगा। कब तक रहेगा तो 19 अप्रैल तक रहेगा। फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 682 में कितना जो पोस्ट है वो रिजर्व है, जैसे देखिए जनरल में, तो जनरल में 313 पोस्ट है, 110 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 98 पोस्ट है, 34 पोस्ट जो है वो रिजर्व है फीमेल के लिए। 7 सीट में से दो जो सीट है वो रिजर्व है एसटी के लिए। फिर ओबीसी बीसी के लिए 112 में से 39 रिजर्व है, 62 में से 22 और 68 में से 24 रिजर्व है। यानी टोटल 682 पोस्ट है ना, उसमें से 31 पोस्ट जो है वोमेन के लिए वो रिजर्व है। ठीक है, 31 पोस्ट जो है वोमेन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, उम्र सीमा यानी जो इसको जो है कुल लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 1 तारीख 8वां महीना यानी अगस्त को अगर आपका जो 21 साल पूरा हो जा रहे हैं तो आप ये फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, आप फॉर्म ये भर सकते हैं। यानी 1 अगस्त 2024 को 21 साल आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आप ये फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम कितने साल तक भर सकते हैं तो जनरल के लिए 37 दिया गया है, यानी जनरल में 37 तक हैं तो भर सकते हैं, 38 हैं तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है। यानी 21 से लेकर 37 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वही इस ईबीसी ओबीसी के लिए 21 से 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओमेन जो है, ओमेन में भी 40 साल भर सकते हैं। और जो एस सी एस टी हैं उनको लिए 42 साल भर सकते हैं। और जो हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, उनको हर एक में 10-10 साल का और छूट दिया गया है। ठीक है। तो ये अब आगे देखिए, जो मेन मेन बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आपको मालूम चल गया कि 21 साल से 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। तो टोटल हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए 35 अंक लिखित परीक्षा में, तो 75 अंक और 25 अंक यानी टोटल 100 अंक है। ठीक है। और इसका जो मेरिट निकलेगा वो परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी परीक्षा में जो प्राप्त अंक होगा और परीक्षा के कुल अंक यानी जो ऑब्टेन हुए हैं उसके डिवाइड करेगा टोटल से इंटू 75, तो ये इससे मेरिट निकलेगा।
एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क कटेगा, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। टाइम कितना मिलेगा तो 2 आवर 15 मिनट। टोटल क्वेश्चन कितना होगा तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, एक गलत करने पे 1 नंबर कटेगा, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर 25 मिनट मिलेगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, जो लोग ऑलरेडी इसमें कर्मचारी बने हैं उनके लिए बेनिफिट है, 25 अंक जो उनको स्पेशल मिलेगा। जो इंटरनल एग्जाम होता है ना उसको बेनिफिट मिलता है, इंटरनल जो उसमें काम कर रहे हैं। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज दिया है कि अगर आप जनरल है ना तो 40% आपको मार्क्स लाना ही लाना है मिनिमम। अगर पिछड़ा वर्ग है, एबीसी ओबीसी है तो 36.5% आपको लाना ही लाना है। ठीक है। एससी एसटी के लिए 32%। हालांकि ये कहने के लिए है, आपको मालूम है कट ऑफ जो है इससे बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है ना। अगर हम सैलरी नहीं, फी की बात कर लें। सैलरी तो ऊपर देख ही लेंगे कि उस लेवल 7 का है, लेवल 7 का पोस्ट है। अगर हम फी की बात कर लें कि फी कितना लगेगा फॉर्म भरते वक्त, तो अगर आप जनरल हैं, ठीक है, अगर आप बिहार के बाहर से किसी दूसरे स्टेट से हैं, ठीक है, तो आपको 540 देना होगा। कितना देना होगा तो 540। जनरल हैं, बिहार के बाहर से हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, ये सब आपको कितना देना होगा तो 540 देना होगा। एससी एसटी के लिए कितना देना है तो 135 देना है। अगर दिव्यांग है यानी हैंडीकैप है, विकलांग है, तो आपको 135 देना है। और जो बिहार के निवासी हैं वो भी वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको भी 135 ही देना है। अगर आप बिहार के बाहर से हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो आपको 540 देना है। तो जो बिहार के लिए उसको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा फी में। ठीक है ना। और आपको बता ही दिए कि 1/4/2025 से 19/4/2025 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। ऑनलाइन पेमेंट भी होगा। हाँ देखिए इसमें 2 एग्जाम होगा, एक पीटी होगा, एक मेंस होगा। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है इसमें ये कहा गया है, अगर 40,000 से फॉर्म 40,000 से कम फॉर्म आता है ना तो प्रीलिम्स नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस एग्जाम होगा। लेकिन 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आता है तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, समान अध्ययन जनरल नॉलेज, ठीक है, समान विज्ञान जनरल साइंस एंड मैथ रहेगा, और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, रीजनिंग रहेगा। इसमें देखिए कंप्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट देखिए सिलेबस देखिए, वैज्ञानिक प्रगति, इंटरनेशनल एंड नेशनल, राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय प्राइज, ठीक है, पुरस्कार, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। उसके बाद नोबेल पुरस्कार हो जाएगा, उसके बाद ऑस्कर हो जाएगा। ठीक है। भारत भारत रत्न हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन इससे आएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके साथ साथ पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, भारत का संविधान, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज 243 कितना शुरू होता है पंचायती राज 72 अमेंडमेंट 1993 में हुआ था, जिससे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी हो जाएगा, उसके बाद अशोक राय मेहता कमेटी हो जाएगा। देखिए मैंने एजुकेशन में सब करवाया हूँ, हिस्ट्री में करवाया हूँ, अभी बायोलॉजी क्लास करवाऊँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो क्लास आप देख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, इंटरनेशनल नेशनल हो गया। उसके बाद समान विज्ञान हो जाएगा, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, ये वही है समान। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, ठीक है। उसका साथ साथ गणित में देख लीजिए, गणित वही रहेगा। गणित में क्या है, परसेंटेज आपको पूछेगा ही, एस आई सी आई भी पूछेगा। और इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस, ये सब बहुत कॉमन है, टाइम एंड वर्क,
ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप अगर आप किसी का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वही सेम सिलेबस सेम ही है। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग। रीजनिंग में ये यहाँ पर दिया हो गया है, अंकगणित, ठीक है, संबंध, अवधारणा, समाधान, विश्लेषण, दृश्य समृद्धि, विभेद, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब पूछेगा। तो ये तो ऊपर में जो था ये प्रीलिम्स का था क्वेश्चन सिलेबस। अब मेंस का यहाँ से दिया गया, मेंस में क्या क्या पूछेगा। तो मेंस में एक ऊपर में जो था वो सिलेबस रहेगा, मेंस में एक चीज़ और ऐड हो रहा है जिसका नाम है हिंदी। हिंदी इसमें ऐड कर रहा है, और हिंदी में बोला है कि 30% आपको मार्क्स लाना होगा, मिनिमम। मिनिमम 30% आपको मार्क्स लाना है। इससे कम रहेगा तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। सबसे पहले आपका हिंदी का कॉपी चेक होगा। अगर उसमें देखा जाएगा कि 30% से कम मार्क्स है तो कॉपी चेक नहीं होगा। 30% से ज़्यादा मार्क्स है तब आपका कॉपी चेक होगा। वही सिलेबस सेम ही है, एक सिर्फ हिंदी आपको इसमें ऐड किया गया है। ये रहा हिंदी। और जो लोग आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, चाहे हैंडीकैप हो चाहे नॉन क्रीमी लेयर हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें तो और जानने लायक नहीं है। देखिए, जो लास्ट में ये बचा है ये आपको याद रखना है डेट, यानी 1 तारीख चौथा महीना 25 से स्टार्ट है, यानी अप्रैल से स्टार्ट है, और 19/4/25 तक चलेगा। फॉर्म अप्लाई होगा, यानी 1 से 19 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब तक, देखिए यहाँ तक आप फ्री पेमेंट कर दीजिएगा ना, और उसके बाद भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, 21/4 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों दिया है कि यहाँ तक ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए दिया गया है। इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है उसमें सर्टिफिकेट में, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव के संबंधित प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट मांग रहा है, मूल प्रमाण पत्र यानी अर्थशास्त्र और गणित के संबंध में दिया गया है। उसके बाद आवासीय कृमि रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर, अगर स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती है तो उसका सर्टिफिकेट देना है आपको। हैंडीकैप दिव्यांगता जो है, अगर आप विकलांग है, हैंडीकैप है, तो आप उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है, एज में छूट लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो बस टोटल मिला कुल मिला के आपको ये बात बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट समराइज किया हूँ। टोटल 682 पोस्ट हैं। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, तो 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा, 19 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। लेवल 7 का पोस्ट है, जिसमें 50 से 60 हज़ार से शुरू होगा आपका मिनिमम सैलरी। और जो इनमें मिनिमम एज है, अब अगर 21 साल आपका पूरा हो रहा है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अगर करेक्ट कीजिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। और टाइम कितना मिलेगा, तो 2 आवर 15 मिनट टोटल टाइम मिलेगा। तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू। और जो कर्मचारी का नाम है, बिहार स्टैटिकल ऑफिसर, यानी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जो सर्टिफिकेट पे, बर्थ सर्टिफिकेट पे जो ऑफिसर का साइन मिलता है ना, वो यही होता है। तो बहुत अच्छा जॉब है, आप लग जाइए। अगर आपका कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और इसका जो वैकेंसी मैंने आपको बता दिया था कि 682 टोटल पोस्ट है, ठीक है। ठीक है, डेट